कर्जा उतरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप में सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। एक सॉल्यूशन बताता हूं आपको। कर्जा उतरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप में कोई भी पैसा मांग रहा है, आप में, और भगवान करे आपके पास जितनी भी पैसों की व्यवस्था हुई है और आप उसको देना चाहते हो, तो वो दिन पक्का रखिए, मंगलवार का दिन। समझ में आया नहीं? आप में कोई पैसा मांग रहा, आप में, और आपके पास व्यवस्था होगी, सेठ जी मेरे पास पैसों की व्यवस्था होगी, मैं जमा कराना चाहता हूं, तो मंगलवार के दिन ही जमा कराओ। और कोई उधार मांग रहा है तो बुधवार को मत देना उधार। समझ में आई नहीं? बुधवार को उधार मत देना। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं, 100-200 रुपया दे के देख लेना। और बुधवार को बेटी को भी नहीं भेजते हम लोग ससुराल। और रविवार के दिन कहीं से कर्जा लेके मत आना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक दिन आगे पीछे कर लेना, या तो शनिवार को ले आना या फिर सोमवार को ले आना, पर रविवार को टाल दीजिए। ये ध्यान रखें। माता बहनों, आप में कौन कौन ऐसी देवी है जो चाहते कि आपका घर कभी कर्जे में ना डूबे? उपराध करके बताता हूं। मतलब आपके घर पे कभी कर्जा ना छोड़े, आपके पति पे कभी कर्जा ना छोड़े। अच्छा, सब चाहते हो कि मेरे पति पे कर्जा नहीं रहे? चाहते हो? तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। मैं बता भी चुका हूं और भी बता लेता हूं। एक तो घर में बुझे हुए चूल्हे पर कभी खाली बर्तन मत रखा करो, नहीं तो आपका पति बर्बाद हो जाएगा। जो चूल्हा बुझा हुआ है उसके ऊपर खाली बर्तन पड़ा रहना अशुभ माना गया। दूसरे नंबर, शाम के टाइम में बर्तन जूठे मत छोड़ो। ये क्या करती है? सुबह में धोती है कि अभी कौन धोएगा, सर्दी लग रही है, ठंडा है, उससे बहुत नुकसान आता घर में। तीसरे नंबर, जो गरम तवा होता है ना, तवा, उसके ऊपर पानी के छांटे मत डालो। कई माता बहनों की आदत होती ऐसे, ऐसे मत करो, नहीं तो आपके पति के दिमाग पर असर पड़ेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 15 दिन छांटे डाल के देखो, आपका पति गुस्सा करने लग जाएगा, चिड़चिड़ करने लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। प्रयोग तो कर लेना कि मेरे पति को चिढ़ाती हूं, अभी देखना। आप तवे पे पानी डालोगे, आपके पति का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई अप्रमाण की बात नहीं बताता। और चौथे नंबर, शाम के टाइम में आटा मत रखो, गीला आटा घर में कभी मत रखो। रोटी बना दो उसकी, क्योंकि गीला आटा रखना शास्त्रों में बताया कि मुर्दे को रखो, मरे हुए व्यक्ति को घर में रखो, चाहे गीला आटा घर में रखो। ये क्या करती, बच जाता है तो उसको तेल लगा के रख देती है, सुबह में उसकी रोटी बनाते हैं। मतलब बहुत अपशुभ माना गया। चौथे नंबर की बात। और 5वें नंबर की बात, वो खड़े खड़े बाल मत संवारो। मतलब क्या करते हो, क्या बोलते हो उसको? हाँ, जो भी है, बाल और मत, मतलब खड़े खड़े। पर क्या करे, ये तो बोलते ये तो अपन का स्टाइल है। अरे बेचारा, स्टाइल तुम कर रहे हो, तुम्हारा पति की हालत खराब हो रही है उधर। मजाक नहीं करो, बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, कांच ऊपर लगे, चेयर पे बैठ के संवारो बाल। और 5वें नंबर की बात, रोज सुबह में जब पतिदेव निकल रहे हैं घर से, तो उनको प्रणाम कर लिया करो। और प्रणाम करने के 2 तरीके, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। ऐसे मत करना, दोनों पैरों को हाथ लगाओ। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? मैं थरा हूं, ताप की हूं। वो नहीं करना, आपको ऐसे करके ऐसे करना है। प्रभु, मेरे पति को सलामत रखना, मेरे पति की रक्षा करना। मां कसम, इसमें बहुत ताकत होती है। और 6ठे नंबर की बात, जैसे शाम को आपके पतिदेव घर पे आ जाए, ध्यान रखना, कितना भी आपको गुस्सा या कुछ भी आया, पर दरवाजा जब खोलो, दरवाजा तो हंस के दरवाजा खोलना है। अगर हंसना नहीं आए तो खटको लगा देना। और जैसे पतिदेव घर पे आए, हंस के दरवाजा खोलो और खाली एक शब्द का प्रयोग करना आपको। जैसे दरवाजा खोला, आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और हाथ ऐसे करना है और खाली इतना ही बोलना है, मेरी स्टाइल में बोलना है। क्या बोलना है? आप पधार गया कोई। मैं जागने कर रहा हूं, कितनी समस्या गेट पे खत्म।
कितना गुस्सा पति को आया तो वो वहां पे बोलेगा आज मारो दिन छोको है। ये अच्छी माता बहन होती है ना, वही कर सकती है। अब बुरी माता बहन क्या करती है, उसको कहते हैं कुमता। एक घंटो मोड़ो रह गयो रे बापड़ा गेट में तो धुआं काट छोड़े, फट गया मोड़ो क्यों करियो, ये मारी मां मार फटफटी हम तेल निट गयो ठीड़ लायो घरे। वो पूछते ही नहीं माता बहनों, पता है। और जैसे ही पतिदेव घर पे आए, एक गिलास पानी का पिलाओ, कुछ मत पूछो उनको, लीजिए पतिदेव पानी पी लीजिए, हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए प्रसाद लाती हूँ। और जैसे प्रसाद आ जाए और जैसे आपके पतिदेव भोजन प्रसाद ग्रहण करने लगे तो थाने पगे पड़ो, ये तो काम करना ही पड़ेगा। थाने हाथ जोड़ो, जैसे वो भोजन लेने लगे इन लालीबाई निकलना थोड़ी हुई जा, तो ये अंदर बैठी 1.5 इंच की रोटी 4 खिलाती है, 40 ओढ़वा देवे। जैसे खाने बैठता थोर पापा यूं, थोर मम्मी यूं, थोर काको यूं, ये मारी माँ अबे क्यों आटा काटे, रोटी तो खावन दे। पर उन टाइम रही मौको मिल ली था ने, ये तो परेशान हो गया या बेचारा पता नहीं कहां परेशान हुआ है, पता नहीं क्या लफड़ा है। परंतु घर पे और 9वें नंबर की बात, ये तो आपको करनी पड़ेगी, आपके ऊपर कभी कर्जा नहीं चढ़ेगा। हमेशा शाम को कम से कम आधा घंटा तक पति देवरा पग दबावना। राधे राधे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं जीजी, मेरी कोई मजाक नहीं, आपके साथ में मजाक नहीं कर रहा हूं मैं इसका कारण बता लेता हूं। देखिए आदमी के, थोड़ी मेरी बात सुन लो, आदमी के घुटनों से लगाकर एडी तक शनि ग्रह का वास होता है, और माताओं बहनों के यहां से लगाकर यहां तक शुक्र ग्रह का वास होता है। और शुक्र ग्रह जब शनि देव पे भारी होता है, हैवी, तो घर में धन की कमी कभी नहीं आती, पैसों की कमी नहीं आती। तो आप पतिदेव के लिए मत दबाओ, तुम पैसों के लिए पैर दबा दो। इतना तो कर सकते हो ना, कि ये भी नहीं होता आपको, ठीक करो, पर नहीं करते। पहले पता है कैसी होती थी माता, मैंने पतिदेव को ईश्वर मानती थी वो, और पतिदेव के, हाँ मैं उस पति की बात कर रहा हूं जो आपकी कदर करता हूं। अब राड करियो कोई कामरी, इज्जत उसकी करो जो आपकी इज्जत करता हूं। महापुरुषों एक प्रार्थना मेरी, चलो मैं एक भजन गा लेता हूं, फिर आगे थोड़ा कथा करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सूरत सब दरियातिरो, अरे जबलक गट में हाने, धोरा में बम्बी भई रे बाग पियो मत जाने। महाराज हम थोड़ा आगे की तरफ चल जाते हैं, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पर मेरे साथ में गाना है और नाचना, ताली बजाना, 3 काम मुझे चाहिए, नाचो गाओ और ताली बजाओ। आगे जैसे ही गाओ, कोई जरूरी नहीं है।
नाम हेली। अरे केवर है कबीर सा धर्मी दास ने मारी हेली। ये आधे पुरुष ने धाव हेली। अरे चाल हेले चाल और पुणे देश में मारी हेली। बताऊं भेद बताए हेली। ओहो मैं मोह में हारी। बोले श्री भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की, आशापुरा मात की, राजेश्वर भगवान की, आंजना मात की, और पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी माताओं बहनों की, और नाचने वाला भक्तारी। शिष्य बहुत ही भाव के साथ में गुरु महाराज ने प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव, आज दिन घड़ी दिन भाग, कहते कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुध धारा लक्ष्मी पापी रे गणी होय। एक तो संतों का समागम और हरि कथा करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता महाराज। तो शिष्य कितना भाव के साथ में गुरु महाराज को कह रहे हैं, गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा अरे सेवक नैन चकोरे, आटू पैर निरखत रहूं हे मर गुरु चरणों की ओर। तो गुरु महाराज पधारे शिष्य प्यारे भाव रे साथ रे माने के हे गुरुदेव, आप पधारे हो, हमारा जीवन रो कल्याण कर जो। अरे हे दोगलाई दो सत्संगे, हरे मायने हो गुरु जी, हिले हिले सुरे ताना रे गुरु जी मरा, हिले हिले सुरे ताना। ऊंचा
हमारे गुरु जी का बोले सदगुरु जी महाराज की, बोले महादेव की, नव दुर्गे मात की, अर्बुदा मात की, हिमज मात की।